नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके साथियों SSC MTS एग्ज़ाम के लिए SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो आपकी क्लासेस चल रही है SSC MTS को लेकर के, और जल्दी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं साथियों, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो 551 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों। अभी तक पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। सभी वीडियो को जो प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। तो क्वेश्चन है साथियों, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह जो उक्ति है साथियों, यह किसकी है? तो यह जो उक्ति है साथियों, यह किसकी है, ये आपसे पूछा है कि जहांगीर की है, शाहजहां की है, औरंगजेब की है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 551 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, यह जो उक्ति है ये है आपके साथियों किसकी? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यह जो उक्ति है ये है आपके जहांगीर की। किसकी है साथियों? जहांगीर की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जल्दी से आंसर दीजिए। आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किस सुधारों के लिए जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आपके आर एन मल्होत्रा ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपके, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये प्रस्तुत की थी आपके बीमा क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? बीमा क्षेत्र के लिए जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 552 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन से साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। 553 नंबर क्वेश्चन है, महापुरुषीय धर्म जो है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है साथियों? तो उसके जो संस्थापक हैं वो है आपके शंकरदेव। कौन है साथियों? शंकरदेव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, 554 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या पूछ रहा है आपसे कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो किस योजना का अंग थी? तो ये थी आपकी द्वितीय योजना का। किसकी? द्वितीय योजना का क्या थी साथियों? अंग थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 554 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है वो क्या है साथियों? भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है वो किस किस के बीच है? तो साथियों वो आपकी है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। किस किस के बीच? मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए साथियों, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? कहाँ पर निर्धारण होना चाहिए आपका वैदिक नदी कुंभा का स्थान? तो वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान है साथियों ये आपके निर्धारण होना चाहिए कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में निर्धारण होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के जो अवशेष हैं ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष जो है वो आपके मिले हैं साथियों सूरकोटड़ा में। ठीक है, कहाँ पर मिले साथियों? सूरकोटड़ा में मिले हैं।
ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए और आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का जो प्रतिषेध है वो किया गया है। तो बात किस आयु के बालक को, तो किस आयु के बालक के यह किया गया है, तो ये किया गया है आपके 14 वर्ष से कम बालक के लिए। किसके वर्ष, 14 वर्ष से कम बालक के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है साथियों, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा। तो कौन थे राष्ट्रपति थे साथियों वो, तो वो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे साथियों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो क्या करते थे, जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम समभाव कहता रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के तो अंतिम गुरु थे साथियों आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे आपके सिखों के अंतिम गुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है साथियों, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से जो है वो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो मिजोरम है साथियों, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा नहीं है, मिजोरम नहीं है साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। अब आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं है आपका संघ शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया है साथियों। तो किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो चूड़ामन ने जिसको चूड़ामणि भी बोलते हैं, उसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में क्या किया है साथियों, संगठित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि जो बाणभट्ट थे ये निवासी थे साथियों, कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके निवासी थे थानेश्वर के। कहाँ के, थानेश्वर के निवासी थे आपके कवि बाणभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवि बाणभट्ट थे जो आपके थानेश्वर के थे। ठीक है, निवासी थे। अगला देखिए, एग मार्ग है। एग मार्ग क्या है साथियों, ये आपसे पूछा है। तो एग मार्ग की बात करें तो ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की क्या है साथियों, मोहर है आपकी एग मार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी से आंसर दीजिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा है कि कौन थे, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे साथियों, सी राजगोपालाचारी थे आपके स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन और जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना जो बलिदान है वो दिया था। तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वह किसने दिया था, तो सबसे पहले बलिदान दिया था वो दिया था आपके मंगल पांडे जी ने। किसने दिया था, मंगल पांडे जी ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। जो किस संधि के द्वारा किलों को क्या किया साथियों, हस्तांतरित किया, तो ये किया था आपके पुरंदर की संधि। किसके द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है। तो कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, तो साथियों हेमेटाइट जो है ये कार्बन क्या नहीं है साथियों, रूप नहीं है, क्या, हेमेटाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए,
वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन व रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है साथियों? तो वो उपकरण है आपका हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है साथियों? एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर दीजिए। पक्षी का होता है, स्तनधारी का होता है, चमगादड़ का होता है या मछली का होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पक्षी को अध्ययन होता है। किसका होता है? पक्षियों का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है साथियों? निम्न में से कौन सा जो है ये जैव निम्नीकरणीय है, इनमें से पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कागज है साथियों, आपका जो आपका कागज है वो क्या है? जैव निम्नीकरणीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण आपसे पूछा है कि कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो ये कोशिका भित्ति में होता है। कहाँ पर होता है साथियों? कोशिका भित्ति में होता है आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है साथियों। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो वो है आपका लाइकेन तथा मोश। क्या है साथियों? लाइकेन तथा मोश है आपके वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? चिपको जो आंदोलन था साथियों, ये मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ये आपसे पूछा था। तो ये था साथियों वन कटाई के विरुद्ध। किसके? वन कटाई के विरुद्ध था आपका चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।